मौर्य का दावा ईवीएम न होता तो अखिलेश सीएम होते। अखिलेश का भी दावा ईवीएम न होता तो हम सीएम होते। मौर्य की होली बेरंग क्योंकि ईवीएम बेवफा निकली। यूपी होली के जश्न में डूबा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव आज भी मानते हैं कि अगर ईवीएम न होता तो जीत वाली होली मनाते। अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सभी सपा नेताओं को लगता है अगर बैलेट पेपर से वोट होता तो आज की होली उनकी होती, सरकार उनकी होती। पहले अखिलेश ने दावा किया कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो सपा की 303 सीटें होती। फिर वही दावा मौर्य ने भी किया। मौर्य तो होलिका दहन की जगह ईवीएम दहन की मांग करने लगे। हम दावे की सच्चाई बताएं उसके पहले आप आरोप देख लीजिए। मौर्य का आरोप है होलिका दहन तो एक अरसे से होता रहा है। ईवीएम से खिलवाड़ और हेरा फेरी कर बैलेट पेपर वोटिंग में 304 सीट पर जीतने वाली सपा को हराकर जीत को हार एवं हार को जीत में बदलने वाले लोकतंत्र के हथियारों का दहन निर्वाचन आयोग कब करेगा? ऐसे ही गंभीर आरोप अखिलेश यादव भी लगाते हैं। उनका भी मानना है कि ईवीएम की जगह अगर बैलेट पेपर से वोटिंग होती तो आज सत्ता में सपा होती और वो सीएम होते। अखिलेश के आरोप सुन लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं दावे में कितनी सच्चाई है। योगी को जनता ने सीएम बनाया या योगी ईवीएम वाले सीएम हैं? सब कुछ। पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट और उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयान कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखे, छल से बल नहीं मिलता। बैलेट पेपर से वोटिंग होती तो उम्मीद थी सपा की सीटें ज्यादा आती, लेकिन ये सच बिल्कुल भी नहीं है कि 303 सीटें आ जाती और ये भी गलत है कि बीजेपी को मात्र 99 सीटें मिलती। इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि अखिलेश यादव ने पेंशन का मुद्दा उठाया जिसका शिक्षा विभाग ने खुल के समर्थन किया। ज्यादातर शिक्षा सपा की सरकार चाहते थे। ऐसे में हुआ ये कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ज्यादातर जगहों पे बीएलए के साथ एक कर्मचारी यानी बूथ लेवल ऑफिसर के साथ एक और कर्मचारी गए और उन्होंने बैलेट पेपर से उन लोगों का वोट लिया जो असहाय थे। कुछ जगहों पर यह आरोप भी लगे कि बीजेपी नेताओं के घर के वोट भी बैलेट पेपर में सपा को चला गया। इसके पीछे कारण ये है कि सरकारी शिक्षकों ने गलत जगहों पे मुहर लगाया, जिसके लिए कुछ शिक्षकों को हटाया भी गया। ऐसा ही एक मामला यूपी के भदोही और प्रयागराज से आया था। समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार आने पर वो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे। सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना से खुश नहीं थे। वो पुरानी पेंशन की बहाली के लिए लगातार आंदोलन कर रहे थे। माना जा रहा था कि सपा और उसके सहयोगियों को पोस्ट बैलेट में अधिक वोट मिलने का कारण यही है और मौर्य और अखिलेश का ये दावा पूरी तरह गलत है। सपा के लिए कुछ शिक्षकों ने धांधली की जिसकी वजह से बैलेट पेपर में वोट ज्यादा सपा के पास गया। यही कारण है कि बैलेट पेपर में सपा आगे है और ईवीएम में बीजेपी। फिर भी सपा को ये सब बातें छोड़कर जमीन पे काम करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।